प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने फिर से हमें एक और बार मौका दिया है कि आपके बीच में परमेश्वर का वचन ला सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। साथ ही साथ मैं प्रभु का भी धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे फिर से एक और बार सुंदर अवसर दिया है कि परमेश्वर का पवित्र वचन मैं आपके बीच में रख सकूँ, आराधना कर सकूँ। प्रभु को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ मैं सर को भी धन्यवाद करती हूँ। चरणजीत सर को, कंबो सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे एक सुंदर अवसर दिया है कि मैं फिर से उनके बीच पे आ सकूँ। उनको धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ और आप सबका यहोवा मिनिस्ट्री के में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्रभु की महिमा हो। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में के साथ आज की मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु सुंदर समय के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते पिता, जो आपने हमें दिए हैं प्रभु जी। इस दिन पे प्रभु अपना नियंत्रण कीजिए प्रभु जी। इस दिन के ऊपर प्रभु तेरा अभिषेक होने पाए प्रभु जी। हो लॉर्ड, प्रभु तेरी स्तुति हो। परमेश्वर तेरी आग को, तेरी सामर्थ को परमेश्वर अपने बीच में चाहते। यीशु का राजा, यीशु राजा, होली स्पिरिट परमेश्वर, जितने लोग प्रभु आज इस लाइव में जुड़े प्रभु, सबके मन बदल जाए प्रभु जी, सबके हृदय बदल जाए प्रभु जी, सबके मन में परमेश्वर तेरा बातें होने पाए प्रभु जी। हो लॉर्ड, प्रभु तेरी स्तुति हो राजा परमेश्वर, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। हर एक को छू लीजिए परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, सबके दिलों में तो काम कर प्रभु, बेदारी लेकर आ प्रभु जी। हो लॉर्ड, प्रभु इस्तेमाल का इस नए साल में प्रभु जी। हो प्रभु, जितने लोग भी परमेश्वर यहोवा मिनिस्ट्री से जुड़े हैं प्रभु, सबको तू आशीष कर, ब्लेस कर यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। यस लॉर्ड, प्रभु सिंह सर को भी बहुत ऐसे आशीष कर प्रभु। ओ लॉर्ड, प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, आज के लाइव सेशन को तेरे हाथों में सौंपते, आपकी उपस्थिति इस जगह पे चाहते हैं। यस लॉर्ड प्रभु, यस लॉर्ड प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो। आइए हम कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, क्योंकि प्रभु महान है, प्रभु सच्चा है, और धन्य है वे लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की हर जगह महिमा करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम लाइव के द्वारा परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाते हैं। और जो हमारे सर हैं, चरणजीत सर, सिंह सर हैं, बहुत ऐसे प्रभु को ब्लेस करे। एक सुंदर अवसर हमें दिया है कि परमेश्वर की महिमा करने का, साथ ही साथ प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाने का। प्रभु सर को भी बहुत आशीष करे, उनके पेज को बहुत आशीष करे, जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं उन सबको प्रभु बहुत आशीष करे। हालेलुया। कुछ गीत गाएंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु जी तेरे धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, प्रभु जी, प्रभु का कहना है जिसमें प्राण है, जिसमें जीव है प्रभु, वो हर एक जन परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। हो लॉर्ड प्रभु, क्योंकि हम बेशक हम सारे रूप से साथ में नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा हम लोगों के बीच में, हम आत्मा में एक हैं। आइए हम सब मिलके परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति स्तुति स्तुति। हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना,
यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना, दूतों के संगे संगे आराधना, स्तुति प्रशंसा हो आराधना, दूतों के संगे संगे आराधना, स्तुति प्रशंसा हो आराधना, आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर आइए, हम सब प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा हर एक प्रकार के बंधन को तोड़ता है परमेश्वर। हालेलुया। तो आज हमारी उपस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति होने पाए, हम यहाँ पर आत्मा में एक होकर परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करने पाए, हर एक प्रकार का छुटकारा पाने पाए। यदि आप में कोई बीमार है तो आपसे मैं कहना चाहती हूँ, प्रभु आज आपको छूने जा रहा है। यदि आप कोई रोगी है, किसी प्रकार का रोग है, प्रभु आप आपको छूने जा रहा है, हर प्रकार के रोगों को दूर करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना भरपूरी आनंद की भरपूरी। हालेलुया। जब प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, हालेलुया, परमेश्वर हर प्रकार के बंधन को तोड़ देता। हालेलुया। आज हो रहा है आपके जीवन में एक नया काम हो रहा है जीवन में। हालेलुया। सुई सिस्टर, आपके जीवन में काम होने वाला है यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आपके जीवन में काम होने वाला है। आपके जीवन में प्रभु एक नया काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे। हालेलुया। हम आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु की हुजूरी हमारे बीच में। हालेलुया। हो लॉर्ड, प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीसस। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो लॉर्ड। हालेलुया। आनंद यीशु तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। आनंद यीशु तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है, जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है। आज्ञा दे कर शांत करा, मेरी नैया उस पार लगा। आज्ञा दे कर शांत करा, मेरी नैया उस पार लगा। अनाथ यीशु तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा
सुख दुख परिस्थिति में। स्वर्ग यहोवा का है, धरती भी उसकी रचना है। स्वर्ग यहोवा का है, धरती भी उसकी रचना है। वो ही हमारा ईश्वर है, उसकी चराई की भेड़े हम। वो ही हमारा ईश्वर है, उसकी चराई की भेड़े हम। अनादि यीशु तू मेरे लिए प्रभु शरण सा ठहरा है हमेशा। सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। राजाओं का राजा प्रभु, धर्म से वो राज करेगा। राजाओं का राजा प्रभु, धर्म से वो राज करेगा। आओ हमें सब आनंद से जय जयकार करे प्रतिदिन। आओ हमें सब आनंद से जय जयकार करे प्रतिदिन। अनादि यीशु तो मेरे लिए प्रभु शरण सा ठहरा है हमेशा। सुख दुख परिस्थिति में यहोवा, सुख दुख परिस्थिति में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरे स्तुति हो परमेश्वर, तेरे स्तुति प्रभु। तेरा इस सुंदर समय के लिए प्रभु मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। प्रभु आप महान हो प्रभु, आप स्तुति के योग्य परमेश्वर प्रभु। प्रभु मैं आपसे दुआ करती प्रभु, आज का जो सेक्शन है प्रभु हमारे लिए प्रभु एक आशीष का होने पाए प्रभु, हमें ऐसी दुआ करते प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी, आपकी उपस्थिति प्रभु हमारे बीच में होने पाए प्रभु, ऐसी दुआ करते प्रभु। जितने भी लोग जुड़े प्रभु उन सबको बहुत ऐसे आशीष करे पिता। जितने भी लोग प्रभु जुड़ते प्रभु उनको आशीष कर प्रभु जी। हाँ यस लॉर्ड प्रभु, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। हो लॉर्ड प्रभु आगे के समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। एक साल की एक नई शुरुआत है प्रभु जी, इस साल में प्रभु हम एक नए होने पाए प्रभु, हमारे जीवन में प्रभु पुरानी बातें बीतने पाए प्रभु जी। हो लॉर्ड प्रभु आप चाहते हो प्रभु इस साल हम एक नया काम करें अपने जीवन से प्रभु, जो तेरी महिमा होने पाए, तेरे नाम की प्रशंसा होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हो, आगे के समय को यीशु राजा आपके हाथों में सौंपते प्रभु। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता। सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना हमारे जीवन दाता है यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन, हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं आप सबका यहोवा ये मिनिस्ट्री में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ दिल तह से, और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने हमें एक सुंदर अवसर दिया है प्रभु की महिमा करने का, और हमारा यूट्यूब चैनल भी है। आप लोग अगर पूरा आपको देखना है, आप लोग अगर आप बीच में लीव हो जाते हो तो आप यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो, और वहाँ पर आप उस मैसेज को भी सुन सकते हो, जिससे आपको प्रभु आशीष करे। और आप उसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे कि जब कभी भी आपके पास वीडियो जब मैसेज आएगा, वीडियो अपलोड होगा, तो आप लोगों को तुरंत ही मिल जाएगा। हम सबको प्रभु में रह के प्रभु के कार्य को बढ़ाना है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति के परमेश्वर। आज मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि प्रभु आज आप लोगों से बातें करने जा रहा है। हालेलुया। मुख मेरा है, मैं यहाँ उपस्थित हूँ, लेकिन मुझ में मैं नहीं प्रभु, मुझ में मेरे परमेश्वर है। मैं नहीं हूँ, मेरा अंदर मेरे खुदा का आत्मा है, मेरे अंदर प्रभु की आत्मा है। प्रभु मुझे इस्तेमाल करे इस जगह पे, क्योंकि हम सब प्रभु के हैं। हमारा जीवन भी हमारा नहीं है, हमारा जीवन भी हमारे खुदा का दिया हुआ जीवन है। वो चाहता है कि अपने जीवन से सच्चे मन से परमेश्वर की सेवा करे, उसकी आराधना करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया। आप लोग जितने भी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं, आज आप लोग सब ब्लेस हो। हालेलुया। आप सब ब्लेस किए हुए लोग हो। प्रभु आज आपको बहुत ऐसे
ब्लेस करने जा रहा है। आज प्रभु आपसे कुछ बातें करने जा रहा है। हम सभी लोग ध्यान से बैठेंगे और सुनेंगे। हालेलुया। मैं सिंह सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चरणजीत सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं परमेश्वर का पवित्र वचन आपके बीच में ला सकूं। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, नई शुरुआत। हालेलुया। अब 2024 हमारे जीवन में आ चुका है। 2023 हमें जीवन में प्रभु ने रखा, उसको पार कराया। अभी 2024 प्रभु ने हमें दिया है, उसके लिए प्रभु चाहता है कि हम क्या करें। जो निकल गया सो निकल गया, लेकिन इस 2024 में प्रभु क्या चाहता है हमारे जीवन से। इसीलिए जो आज का जो शीर्षक है वो है नई शुरुआत। हालेलुया। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु हमसे प्रेम करता है, चाहता है हमारे जीवन में एक नया काम हो, तो प्रभु पहली बात कहता है पुरानी बातों को छोड़ना है। हालेलुया। प्रभु कहता है पुरानी बातों को हमको छोड़ना है। जैसे कि हम पढ़ते हैं यशायाह उसका 43 में पढ़ते हैं, पहली बातों को इस पर ना रखो और प्राचीन काल की बातों पर विचार ना करो। हालेलुया। प्रभु यहाँ पर साफ साफ शब्दों में कहता है पहली बातों को क्या करो, स्मरण ना करो। आपके जीवन में पहले क्या हुआ है, किसने आपका दिल को दुखाया है, किसने आपको अपमान किया है, किसने आपको नीचे गिराया है, किसने आपको अलग किया है, जिसके द्वारा आपका दिल टूटा हुआ है, जिसके द्वारा दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि जब दिल टूटता है, दुख होता है, तो इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन मेरे प्यारो, प्रभु आपसे बातें करते हैं। वो कह रहे हैं आपसे कि पुरानी बातों को भूल जाओ, पुरानी बातों को सोचना नहीं है, इस पे स्मरण भी नहीं करना। प्रभु कहता है उस पे बातें भी नहीं करनी है। पता है क्यों? क्योंकि प्रभु आज आपको एक नया देने कुछ चाह रहा है। हालेलुया। कुछ नया देने जा रहा है, एक नए लोग देने जा रहा है। प्रभु एक नई आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में कुछ एक नया करने जा रहा है। इसीलिए यदि आपने पुरानी बातों को अपने मन में रखा, अपने जीवन में रखा, तो नई बातों को अपने जीवन में कभी नहीं देख सकते, कभी नहीं देख सकते। देखिए प्रभु कहता है सारी पुरानी बातों को आपको भूलना है। जब हम देखते हैं, जब एक पाइप में अगर पानी भरा रहता है, या एक नाले में जब हम देखते हैं पानी भरा रहता है, यदि हम सामने जब आगे वाले पानी को आगे नहीं जाने देंगे, यदि वो वहीं जमा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वो खराब होगा, सड़ने लगेगा, कीड़े पड़ जाएंगे, काई उसके अंदर लग जाएगी। और जो नया जो पानी है, जो प्योर पानी है, वो आगे नहीं आ पाएगा। अगर वो आएगा भी तो कैसा आएगा, गंदा पानी आएगा, उसके अंदर काई निकल कर आएगी। इसीलिए प्रभु कहता है पुरानी बातों को क्या करना है, छोड़ना है। इसीलिए जो पाइप में जो पानी है जो रुका हुआ है, उसको आगे छोड़ दो, निकाल दो उसको, ताकि नया स्वस्थ पानी आने पाए। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु एक नई आशीष आपके जीवन में देने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको नई आशीषों से ब्लेस करना, लेकिन जब तक आप पुरानी बातों को नहीं छोड़ोगे, आप अपने जीवन में नई आशीष को नहीं देख सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, कुछ आज्ञा भी हमें देता है ना, कुछ बोलता है, वो हमारे किसके लिए होती है, भलाई के लिए होती है। सारी बातें जो वचन है प्रभु का, जो बहुत बातें करते हैं वचन पर के द्वारा, प्रभु हमसे बातें करते हैं, सारी बातें भलाई को उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, है ना। प्रभु जो हमें बोलता है भलाई के लिए हमारे जीवन में करता है। इसीलिए प्रभु आज आपको क्या कहता है, पुरानी बातों को क्या करना, हमको भूलना है, उनको हमको स्मरण नहीं करना, उनके ऊपर बातें तक नहीं करना। यदि आज इस बात को आप रिसीव कर रहे हो, मैं आपसे परमेश्वर की बेटी होने के वजह से, प्रभु की बेटी होने के कारण मैं आपको बोलती हूँ, आप एक नई आशीष को देखने जा रहे हो, यदि आपने पुरानी बातों को छोड़ दिया तो। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहता है, आगे क्या कहता है उसके 19 में, देख मैं एक नया हूँ और अब उगता हूँ, क्या तुम उसे नहीं देखते, मैं जंगल में मार्ग और नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है यहाँ पर कि जंगल में क्या करेगा, मार्ग बनाएगा। अगर आपके जीवन में आपने छोड़ भी दिया, आप सोचो कि कैसे होगा यदि वहां पर आपके जीवन में समस्या आई,
आपके जीवन में किसी समुद्र की जैसी समस्या आई, आपके जीवन में जंगल के जैसी समस्या आई, क्या हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो वही परमेश्वर है जिसने समुद्र को दो भाग कर दिया। वहां पर भी कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था अपने लोगों के लिए, लेकिन जब प्रभु की करुणा अपने लोगों पर उतरी, मेरे प्यारों, वहां पर परमेश्वर ने रास्ते को बना दिया। हालेलुया। यदि कोई इस साल आपके जीवन में ऐसे समुद्र जैसी, जंगल जैसी कोई समस्या यदि आपके जीवन में आएगी, तो प्रभु का वायदा है कि उसमें से क्या करेगा, मार्ग निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मार्ग निकालने की सामर्थ्य रखता है, और कोई नहीं है जो आपके लिए मार्ग निकाले, सिर्फ हमारा यहोवा परमेश्वर है जो मार्ग निकाल सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि पुरानी बातों को आपको छोड़ना है। परमेश्वर आपके जीवन में एक नया करने जा रहा है। हालेलुया। जोशुआ, हालेलुया, आमीन। आपके जीवन में जोशुआ, प्रभु आपके एक नया काम करने जा रहा है। संगीता सिस्टर, आपके जीवन में प्रभु एक नया काम करने जा रहा है। आने वाले समय में उस गवाही को अपने जीवन में आप देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात, जब बढ़ते हैं प्रकाश से वाक्य, उसमें लिखा है 21 उसका 5 में लिखा हुआ है, और जो सिंहासन पे बैठा था उसने देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। उसने कहा, इसे लिख ले, क्योंकि ये बातें विश्वसनीय और सच्ची है। हालेलुया। प्रभु कहता है, यदि आज इस बात को जो मैं तुझे बोल रहा हूँ कि पुरानी बातों को छोड़, नया नया करने जा रहा हूँ, तू लिख ले, दावे के साथ प्रभु कहता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि पेपर पे लिख लिया जाता है, वो कभी हम मिटा नहीं सकते। यदि हम किसी स्टाम्प पेपर पे साइन कर दिए, वो मिटा नहीं सकते। लेकिन प्रभु कौन है जो कह सकता है लिख ले? एक सच्चा व्यक्ति कह सकता है, एक सच्चा परमेश्वर कह सकता है कि तू लिख ले। हालेलुया। तो प्रभु आज आपसे कहता है, तू लिख ले। यदि 2024 में कोई भी आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, कोई भी आपकी प्रार्थना विषय है, प्रभु कहता है लिख ले, क्योंकि प्रभु 2024 के अंतिम समय तक इन सारी बातों को प्रभु आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। एक नया कुछ करने जा रहा है प्रभु आपके जीवन में, जो आपके लिए इस 2024 में आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु इस साल आपको बहुत ऐसे ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, पुरानी बातों को हमको छोड़ना है। यदि आप अपने जीवन में एक नई आशीष देखना चाहते हैं, समुद्र जैसी समस्याओं में से निकलना चाहते हैं, हालेलुया, प्रभु आज आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आज आपके जीवन में एक नया काम करने जा रहा है। रिसीव कीजिए। प्रभु जो रिसीव करेगा वो प्रभु के महिमा को अपने जीवन में अवश्य देखेगा। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है इस 2024 में, पहली बात है कि पुरानी बातों को हमको छोड़ना है, तब जाके हम अपने जीवन में एक नई आशीष को हम दे सकते हैं। दूसरी बात है कि प्रार्थना का जीवन, प्रभु चाहता है इस 2024 में हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो। हालेलुया। क्योंकि जब हम देखते हैं यीशु मसीह भी प्रार्थना के साथ अपने इस संसार में रहे। हालेलुया। जब उपवास, जब यीशु मसीह ने सेवकाई स्टार्ट किया, है ना, स्टार्ट करने से पहले परमेश्वर उपवास के साथ रहे, प्रार्थना के साथ रहे। जब प्रार्थना किया, जैसे शैतान उसके पास आया, तो शैतान यीशु मसीह पे विजय नहीं प्राप्त कर पाया, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, शैतान की हर बातों पे विजय प्राप्त किया। हालेलुया। एक प्रार्थना ही है जो हर एक बातों पे आप विजय प्राप्त कर सकते हो। मेरे प्यारो, प्रार्थना विषय एक ऐसा इंपॉर्टेंट भाग है हमारे जीवन का, जिसके द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन को ग्रोथ कर सकते हैं, शैतान की हर एक युक्ति को हम असफल कर सकते हैं। हालेलुया। यदि वो आपके पास आ भी जाए, वो आपके भाग जाएगा। परमेश्वर का वचन भी कहता है ना, याकूब 4 के 7 में, तू परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान क्या करेगा, तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। वो भाग निकलेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है निरंतर क्या करो, प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह ने जब चेला का चुनाव किया, यीशु मसीह ने भी पूरी रात प्रार्थना किया। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने वाले थे, उस समय भी परमेश्वर ने लंबी प्रार्थना किया, गतसमनी बाग में प्रार्थना किया। क्योंकि प्रार्थना जो एक हिस्सा है, हमारे शरीर को हष्ट बनाता है, पुष्ट बनाता है, ग्रोथ करता है, योद्धा बनाता है प्रार्थना, जिसके द्वारा हम आत्मिक युद्ध जीत सकते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों पे क्यों इतना जोर देते हैं हर बात के, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करो। क्योंकि प्रार्थना, यदि प्रार्थना आज हमारे जीवन में है, तो हम अपने जीवन को भी क्या कर सकते हैं,
बदल सकते हैं और दूसरे के जीवन को भी क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। यदि प्रार्थना का जीवन नहीं है ना, हम अपने आप को बदल सकते हैं, ना ही हम दूसरों को बदल सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन इधर कहता है, जहां हम पढ़ते हैं लूका उसका 3:16 में लिखा हुआ है, इसलिए जागते रहो। 36 में लिखा थी, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचे और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य रहो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते हो। यहाँ पर जब ये वचन जब लिखा है, यहाँ परमेश्वर दो बातों को मैं बताना चाहता। पहली बात तो ये है कि आने वाली घटनाओं से क्या करे, तुम बचे रहो। यानी परीक्षा जो शैतान हमारे जीवन में लाता है, हम प्रार्थना के द्वारा ही उसको क्या कर सकते हैं, विषय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में शैतान की ओर से आपके परिवार को नष्ट करने की कोई योजना है, आपके घर को नष्ट करने की योजना है, आपके जीवन को नष्ट करने की योजना लेकर आया है, तो मेरे प्यारों में आपको बताना चाहता हूं कि आज के दिन आप प्रार्थना का जीवन कर लीजिए। जब आप प्रार्थना का जीवन करोगे, आपके किसी बातों की, कोई भी बात हो, कोई भी घटना हो, आप पे प्रबल ना होने पाएगी। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु के साथ में हो। आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है, आपका जीवन आग का जीवन है, आपका जीवन सामर्थ का जीवन है, आपका जीवन पवित्र आत्मा का जीवन है। हालेलुया। इसलिए शैतान आप पे प्रबल नहीं होगा। आने वाली घटनाओं से क्या करें, हम बचे रहो। यीशु मसीह इसलिए अपने चेलों को कहता है कि तू प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यहूदा इस्करियोती के बारे में हम देखते हैं, यीशु मसीह उसको भी बोलते हैं प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में ना पड़ो। अपने सारे चेलों को बोलते हैं। यहाँ पर पतरस भी होता है, सभी होते हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों सारे जितने उसके साथ में थे प्रभु के चेले, सबको बोलते हैं प्रार्थना करते हो, परीक्षा में ना पड़ो, है ना। क्रूस पर चढ़ने से पहले प्रभु यीशु से प्रार्थना करते, बोलते परीक्षा में ना पड़ो। शैतान यहूदा इस्करियोत के पास आया, उसमें समाया, उसने क्या किया, परमेश्वर के यीशु मसीह के विरुद्ध काम किया, उसने अपनी इच्छा को पूरा किया, शैतान उसके ऊपर प्रबल हुआ। इसीलिए यीशु मसीह ने पहले कह दिया था, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना का जीवन नहीं बिता रहे हैं, और क्या करते हैं, वो परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं, परमेश्वर के विरोध होते जा रहे हैं, प्रभु के आशीषों के वंचित होते जा रहे हैं। तो मेरे प्यारों में आपको यही बताना चाहती हूँ, इस 2024 में आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होने पाए, ताकि आने वाली जो घटना है उनका तुम सामना कर सको, उनको आप रोक सको। हालेलुया। और दूसरी बात यहाँ कहते हैं कि तुम पुत्र के सामने खड़े रहने योग्य रहो। हालेलुया। अब इस बात को हम देखते हैं कि पुत्र के सामने योग्य खड़े रहने के लिए हमें प्रभु बोलते हैं। जब हम देखते हैं आदम और हवा परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले, उससे बातचीत करने वाले, है ना। जब यीशु मसीह ने परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, अपने स्वरूप बनाए, अपनी समानता में बनाया, उसको पवित्र बनाया, है ना, परमेश्वर से बातें करते थे। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो भड़काया गया, जब वो शैतान की बातें उसने सुनी, तो क्या हुआ, वो पाप से भर गया, उसका जीवन पाप से हो गया, उसका जीवन परमेश्वर से दूर हो गया। और जब परमेश्वर आदम से मिलने आते हैं, हवा से मिलने आते हैं, तो मेरे प्यारे, जैसे परमेश्वर का वो शब्द सुनते हैं, आदम डरने लगता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, उससे पहले परमेश्वर आदम से मिलते थे, कभी भी आदम नहीं डरा, लेकिन जैसे उसने पाप किया, परमेश्वर के सामने आने से वो डरने लगा, कहने लगा कि मैं डर गया था तेरा भारी शब्द सुनकर। क्यों क्यों डर गया? पहले भी तो परमेश्वर बातें कर रहे थे, और उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर के सामने खड़ी रहने योग्य नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, उसके शरीर पर जो महिमा के जो वस्त्र थे, जो धार्मिकता के जो वस्त्र थे, जो पवित्रता के जो वस्त्र थे, वो उससे छीन लिए गए, उसके उतर गए, वो उसके पाप करने के बाद ही, तो उसने पाप किया, वो सारा निकल गया, उसका शरीर से वो कपड़े निकल गए। इसीलिए वो परमेश्वर के सामने खड़े रहने के योग्य नहीं रहे। वो दोनों, वो उनके रहने से डरने लगे, वो सामने खड़े नहीं रह सके। इसीलिए फिर से वो इस समय आता है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हमारे सामने आने वाला है, उसका दूसरा आगमन होने वाला है। क्या हम परमेश्वर के सामने खड़े रहने के योग्य हैं?
यीशु मसीह के सामने खड़े रहने के योग्य है। इसलिए प्रभु कहता है वचन कि ताकि तुम पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य हो। क्या आपके धार्मिकता के जो वस्त्र है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें मिले हैं वो सुरक्षित है? क्या वो चले गए हमारे शरीर से? यदि चले गए हैं तो हम प्रभु के सामने नहीं खड़े रहते। यदि आपके वस्त्र आपके पास में है तो आप प्रभु के यीशु मसीह के साथ जाओगे, उसके सामने खड़े भी रहोगे। हम सब प्रभु के सामने खड़े रहेंगे। इसीलिए अपने वस्त्र की रक्षा करो, अपने धार्मिकता वस्त्र की रक्षा करो। यीशु मसीह का आने का समय निकट है। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ ताकि शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से क्या हुआ, भाग निकलेगा। हालेलुया। इसलिए इस 2024 में प्रभु चाहता है आपका जीवन प्रार्थना का जीवन हो। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना का जीवन प्रभु इस 2024 में चाहते हैं आपसे। और तीसरी बात हम देखेंगे, आत्मिक और अच्छे लोगों के साथ संगति रखना। प्रभु यीशु चाहते हैं इस 2024 में आपका जीवन, मेरा जीवन अच्छे लोगों के साथ में हो, आत्मिक लोगों के साथ में हो। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने दोस्तों के जो पड़ोस में रहते अपने पड़ोसियों से बातें मत करो यदि वो प्रभु को नहीं जानते। नहीं मेरे प्यारे, मैं कहना चाहती हूँ एक बातें करना अलग होता है, एक संगति में रहना एक अलग होती है। जो संगति होती है वो क्या करती है, लोगों को बिगाड़ देती है। आपने सुना हो, आपने पढ़ा हुआ है कि जब उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देखते हैं, उसकी संगति अच्छे लोगों के साथ में नहीं थी। उसके पास धन दौलत शोहरत सब कुछ था, फिर भी वो अपने पिता के पास आता कहता है पिता जो मेरा भाग है मुझे तू दे दे। उसको क्या जरूरत पड़ी, उसको क्या जरूरत पड़ी थी? सब कुछ उसके पिता का तो उसी का है, उसके भाइयों का उसका है, तो उसको क्या जरूरत पड़ी? लेकिन मेरे प्यारो वो आता है पिता के पास, कहता है पिता मेरा भाग दे दे। और मेरे प्यारो मैं जब इसको मनन करती हूँ मैं भी ये सोचती हूँ कोई पिता आसानी से अपनी संतानों को ये संपत्ति नहीं दिया होगा, भाग नहीं दिया होगा, उसको बहुत समझाया होगा, बहुत बनाया होगा, लेकिन मेरे प्यारो उसका जीवन पूरी रीति से क्या हुआ, बिगड़ गया था। इसलिए से पापा अपने पिता से बहस भी क्या हुआ, लेकिन मेरे प्यारो वो सुन नहीं पाया, और जिसके कारण क्या हुआ, भाग लेकर चला जाता। और आपने अच्छे से पढ़ा है वो वहां पर लिखा हुआ है जो उसका जो पैसा है, उसका जो धन है वो कहाँ करता है, कुकर्म में लिखा है कि कुकर्म में क्या कर देता है, खर्च कर देता है। और जब उसके बाद सब पैसा खर्च हो जाता है उसके बाद क्या होता है, वो अपने पिता को परमेश्वर को याद करता है, कहता है मैंने किसके, परमेश्वर के और पिता के विरोध पाप किया है। दोनों के विरोध पाप किया उसने, है ना, दोनों के विरोध पाप किया। इसीलिए अच्छे लोगों के साथ संगति होने पाए। यदि हम ऐसे अपने दोस्तों के साथ में तो ऐसा होने पाए दानियल के जैसा। दानियल ने अपना जीवन पवित्र रखा, अपने उनके दोस्तों का जीवन पवित्र रहा, है ना। उन्होंने उस राज्य को, उसके राजा को बता दिया कि मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। राजा कहने पाए, राजा कहता है कि तेरा परमेश्वर तुझे बचाने की सामर्थ रखता है। उससे पहले नहीं कहा, लेकिन जब उसने देखा कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर इसका, वहां का जितने भी लोग थे, जहाँ जहाँ राजा का अधिकार था, जहाँ जहाँ उसका शासन था, वहां पर कहलावे ज्यादा कि जो दानियल है उसका सच्चा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, उसको कोई परेशान ना करे। वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर दानियल के जीवन में कैसा अद्भुत काम करते हैं कि वो उनके जैसा नहीं हो लेकिन उनको अपने जैसा कर लिया। ऐसे आपका जीवन ऐसा होने पाए कि आप दूसरों का नहीं, आपके जैसा दूसरा होने पाए। आपका पवित्र जीवन है, आपका भी पवित्रता उनके ऊपर आने पाए, यानी आपका जो स्पिरिचुअल जो लाइफ है वो दिखने पाए लोगों को, ताकि वो दूसरा भी अपने आप को बदले और कहने पाए वास्तव में ये जीवन, मेरा जीवन ऐसा भी होने पाए। वो पाप ना करे, ना परमेश्वर के विरोध, ना अपने पिता के विरोध, ना किसी प्रकार का पाप करे। इसलिए अच्छी संगति रखना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है ना। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के वचन में भी लिखा है ना कि बुरे चरित्र क्या करते हैं, अच्छे चरित्र को क्या कर देते हैं, पूरी रीति से क्या कर देती है, बिगाड़ देती है ना, बिगाड़ देती है ना, लिखा है बिगाड़ देती है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अच्छे लोगों के साथ में रहना है ना, अच्छे लोगों के साथ में रहना है। जो हम पढ़ते हैं उसका कुरिन्थियों में जो हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों
के 13 में लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छी चरित्र को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है ना। बुरी संगति क्या करती है, अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज आपका अच्छा जीवन है, अच्छा चरित्र है, लेकिन जब आप गलत लोगों के साथ में रहो, कभी ना कभी आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यदि आप अच्छे हो तो आपकी अच्छाई का प्रभाव दूसरे लोगों पे पड़ने पाए, आपके दोस्तों पे पड़ने पाए, आपके पड़ोसियों पे पड़ने पाए, आपके रिश्तेदारों पे पड़ने पाए। हालेलुया। इसीलिए और जब कोई भी अगर प्रभु एक वचन भी कहता है, जब हम पढ़ते हैं इब्राहिम में उसका इब्राहिम में उसमें लिखा हुआ 10:25 में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो का जो उस दिन को आते देखो, त्यों ही और भी अधिक ये क्या करो। प्रभु कहता है कि एक दूसरे के साथ में क्या करना है, संगति करना, हमको नहीं छोड़ना। यदि कोई विश्वास में कमजोर है तो हमें क्या करना है, उस भाई को, उस बहन को क्या करना है, विश्वास में मजबूत कराना, उसके साथ संगति करना है कि प्रभु के पीछे चलना क्या है। प्रभु के अगर हम दूर हो जाएंगे तो हम कैसे लोगों को प्रभु में बढ़ा सकते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि एक दूसरे के साथ संगति करना ना छोड़े, जैसे जैसे समय आते देखो वैसे वैसे क्या करो, और भी अधिक क्या करो। अब इस समय निकट है, समय निकट है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। यदि आपके परिवार के लोग कोई विश्वास में कमजोर है, वो भटक गए, तो प्रभु आज आपको कहना चाहता है उनके साथ संगति करो, उनके साथ उठो बैठो, परमेश्वर में बढ़ाओ, उनको प्रार्थना के जीवन में बढ़ाने की कोशिश करो, विश्वास में बढ़ाने की कोशिश करो, आत्मिक जीवन में बढ़ाने की कोशिश करो। मेरे प्यारो, आज प्रभु आपको एक जिम्मेदारी देता है 2024 में। हालेलुया। पहली बात कि अपने आप को क्या करें, हमें पवित्र रखना है, अच्छे लोगों के साथ संगति रखना। दूसरी बात, अपने लोगों के साथ संगति रहना करना ना छोड़े, कि विश्वास में के लोग भी हो सकता है, कि चर्च के लोग भी हो, तो कोई भी हो सकता है जिससे आप प्रेम करते हो, है ना, जिससे आप प्रेम करते हो, जो मसीह में है, नई सृष्टि है, उनको पुराने जीवन में जाने ना देना आप, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है मेरे प्यारों। इसलिए प्रभु चाहता है आपसे भी कि 2024 में हमारा जीवन आत्मिक जीवन और अच्छे लोगों के साथ संगति होने पाए। और तीसरी चौथी बात है कि पवित्र जीवन जीना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमें क्या करना है, 24 में पवित्र जीवन जीना है। ऐसे लिखा है, पहला पत्र उसके 1:15 में लिखा है, 16 में लिखा है, 2 में कि पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। हालेलुया। तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। कौन है हमारे बुलाने वाला? हमारा पिता है। हालेलुया। जिसने हमें अपने स्वरूप में बना है, अपनी पवित्रता दी है, अपनी सामर्थ्यता दी है। वो आप चाहता है आपसे और मुझसे कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि हम किसकी संतान है? अपने पिता की संतान है। मेरा पिता कौन है? पवित्र पिता है। तो वो भी चाहता है, क्यों पवित्र चाहता है, क्यों चाहता है कि वो तुम पवित्र बनो? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। जब अब आदम ने जब पाप किया, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से मिलते थे, बातचीत करते थे, लेकिन जैसे वो पाप किया, पवित्रता उसके अंदर आई, परमेश्वर ने उससे बात करना छोड़ दिया, मेल मिलाप करना छोड़ दिया, उसके पास आना छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर ज्योति पवित्र है ना। पवित्र जीवन प्रभु हमारे जीवन से चाहता है, तब जाके हम प्रभु से बातें कर सकते, उसके साथ संगति रह सकते। क्योंकि अगर हम पाप करते तो हम परमेश्वर को नहीं देख पाते आत्मा में। वो कैसे कहे कि अगर हम प्रभु में पवित्र नहीं रहेंगे तो हमें क्या करेगा, अरे प्रभु से क्या बातें करना, अरे प्रभु कौन है कैसे, क्योंकि वो शैतान का स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की उन बातों को नहीं समझ पाते कि प्रभु चाहता है कि मैं तुमसे बातें करूं, आप मेरे नजदीक आओ, मैं आपसे बातें करना। उन बातों को हम ध्यान नहीं दे पाते जब हमारा जीवन अपवित्र हो जाता है ना। इसीलिए आरब सिस्टर, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी बहन को चंगाई दे, तो हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए भी। तो प्रभु चाहता है इस 2024 में कि प्रभु आपसे कि हमारा जीवन पवित्र जीवन बने रहे। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के साथ हर समय संगति करें, उसके साथ रहे। हालेलुया। और दूसरी बात हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, तो हम एक और वचन पढ़ेंगे, स्लॉट। हालेलुया। इफिसियों उसका 4 उसका 24 22 एंड 24 में लिखा हुआ है
कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरवाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे चाल चलन कैसा होने पाए, नए सृष्टि के अनुसार होने पाए। जब हम यीशु मसीह में विश्वास किया हमारा जीवन नया मनुष्य तत्व में बदल गया, नए स्वभाव में बदले, यीशु मसीह में बदल गया हमारा जीवन। तो प्रभु चाहता है हमारा जीवन यीशु मसीह के जैसा पवित्र बना और लिखा हुआ है कि मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है तो उतार डालो। यदि आपके जीवन में 2024 में 23 में यदि ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई बात थी जो आपके जीवन में एक ऐसी अभिलाषा आई, एक ऐसे बातें आई जो आपकी आत्मिकता को जो भ्रष्ट किया है, प्रभु चाहता है इस 2024 में उन सारी बातों को क्या कर दो, उतार दो। जो भ्रष्ट कर दिया है आपकी बातों को, आपके जीवन को जिस बातों से भ्रष्ट कर दिया है, वो सारी अभिलाषा वाली बातों को आज उतार डालो। यदि आज नहीं उतारा तो आज भी यीशु मसीह आ सकता है, इसलिए अपने आप को तैयार करे, उतार डालो उन सारी बातों को जो परमेश्वर के विरोध है, जो पाप को दर्शाती है। उन सारी बातों को निकालना है आज। यदि नहीं निकाला तो नहीं बता सकती, लेकिन उतारना है। यदि नहीं निकाला तो हम परमेश्वर के पुत्र के सामने भी खड़े नहीं रह सकते, है ना। प्रभु से हम बातें नहीं कर सकते, लेकिन मेरे और ना ही हम प्रभु की नई आशीष को अपने जीवन में देख सकते। यहाँ पर लिखा हुआ है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। किसमें? आत्मिक स्वभाव में। आत्मिक स्वभाव यहाँ लिखा हुआ है। हमारा जो जीवन, जो आत्मिक जो स्वभाव है, उसमें हम क्या करना है? बढ़ते जाना, बढ़ते जाना है। कम नहीं करना अपना आत्मिक जीवन। आत्मिक जीवन में ग्रोथ करना है। कैसे ग्रोथ कर सकते हैं? प्रभु में बने रह सकते हैं, पवित्रता में बने रहने से, धार्मिकता में रहने से, सत्यता में रहने से हम क्या कर सकते हैं? ग्रोथ कर सकते हैं, है ना। पवित्र जीवन को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, नए बनते जाए। और यहाँ पर लिखा है और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, यानी जो भरमाने वाली, जो अभिलाषा वाली, जो आपके जीवन को भ्रष्ट कर दिया है, उन सारी बातों को उतार दो। अब यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि नए स्वभाव को पहन लो। आपके जीवन में एक नया स्वभाव दिया है प्रभु यीशु ने, उससे नए स्वभाव के साथ में 2024 में आपको प्रवेश करके आपको परमेश्वर के साथ बनते जाना, उसकी महिमा में बढ़ते जाना, उसके कार्य में बढ़ते जाना, उसके पवित्रता में बढ़ते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपसे यही चाहते हैं। और वहां पर 3 बातें लिखे गए हैं जो परमेश्वर के अनुसार सत्य, धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। हालेलुया। आपको और मुझे किस में सृजा गया है? धार्मिकता में सृजा गया, पवित्रता में सृजा गया है, और किस में? सत्यता में सृजा गया है। इन 3 विषय पे आप मनन कीजिए। इन तीनों विषय में प्रभु ने आपको आशीष किया है। इसी से हम क्या कहें? सृजे गए हैं मेरे प्यारो। इसीलिए ये आपके जीवन में बने रहे। कैसे बनी रह सकता है? जब आपका जीवन परमेश्वर के साथ बना रहेगा, पवित्र बना रहेगा, तब जाके क्या हो सकता है? ये सारी बातें हमारे जीवन में क्या रहेंगी? बनी रहेंगी। हालेलुया। ये सब बातें हमारे जीवन में बनी रहेंगी। इसीलिए प्रभु कहता है उन सारी जो भ्रष्ट कर दिए, जो अभिलाषा, उन सारी बातों को उतार दो। नए स्वभाव में क्या है? बढ़ते जाओ और पवित्रता, धार्मिकता और सत्यता में क्या हो? सृजे जो गए उसमें हमें बढ़ते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए और आगे जब हम देखते हैं पुराने नियम में, जब हम जाते हैं पुराने नियम में, जब हम लेवी व्यवस्था उसका 11 में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि हमें क्या खा के हम शुद्ध रह सकते हैं, क्या खा के हम पवित्र रह सकते हैं, है ना। लेकिन जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह कहते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि मत्ती 15:18 में कि मनुष्य खाने पीने से अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन जो अंदर जाता उससे भी अशुद्ध नहीं होता, लेकिन जो अंदर से जो बाहर निकलता है मनुष्य, उससे क्या होता है? अशुद्ध होता है।
उन सारी बातों से क्या होता है, मनुष्य अशुद्ध होता है। तो आज आपके अंदर से क्या निकल रहा है, जब उसको हम पढ़ेंगे, समय नहीं है इसलिए उसमें बहुत सारी सी बातें हैं, निंदा करना, दूसरों को गिराना, गाली देना, और भी बहुत सारी बातें हैं लिखी हुई हैं। उस सारी बातों को तो वहां पर हम देखते हैं, मत्ती 15:18 में आप पढ़ सकते हो, जो हमें क्या करती है, मनुष्य को अशुद्ध करती है। हत्या है ना, उसमें लिखा हुआ हत्या, स्त्री गमन, व्यभिचार, ये सारी बातें क्या होती है, हमें भ्रष्ट करती हैं, अपवित्र करती हैं। इसीलिए प्रभु चाहता है कि आज हमारे जीवन से क्या निकल रहा है, वो सब निकलने पाए जो पवित्रता को दर्शाए, वो ना निकले जो अशुद्धता को दर्शाए। इसलिए प्रभु चाहता है इस 2024 में हमारा जीवन पवित्र जीवन बना रहे। हालेलुया। क्योंकि अब जब यीशु मसीह आए, उसका अनुग्रह के द्वारा हमें क्या खा के अशुद्ध हो सकते, क्या खा के अशुद्ध नहीं है, पवित्र है, अपवित्र कैसे। लेकिन जब प्रभु का अनुग्रह हुआ तो प्रभु ने सारी बातें बदल दिया। लेकिन वहां पर लिखा है, जो अंदर से जो बाहर निकलता है उससे मनुष्य अशुद्ध होता है। तो आप अपने आप को, हमें जांचने की जरूरत है कि आज आप हमारे जीवन से क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा, हमें जांचने की जरूरत है इन सारी बातों पे, है ना। और तीसरी बात, जब वो छठवीं बात है से पांचवी बात है, हम देखेंगे कि सारा भरोसा किस पे रखना है, यहोवा परमेश्वर पर रखना है। 2023 में आपने बहुत सारे अपने जीवन से ऐसे ऐसे काम किए होंगे जो परमेश्वर की इच्छा होगी या नहीं होगी नहीं पता, लेकिन सफलता आपको नहीं मिली होगी। लेकिन प्यारे मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सारे काम करना। वो तेरे लिए क्या करेगा, मार्ग निकालेगा। हालेलुया। वो क्या करेंगे, हमारे लिए मार्ग निकालेंगे। सारा भरोसा किस पे रखना आपको, यहोवा परमेश्वर पे रखना है। 2024 में आपने अपने आप का दिमाग में रखा होगा कि मैं आज ये करना, मैं ये प्लान करने जा रहा हूँ। तो उससे पहले क्या होगा, अपने अपने मन में सोच लिया होगा, उसके बाद बोला होगा, प्रभु मैं इस कार्य को पूरा करने जा रहा हूँ, पिता आप आशीष करो। लेकिन आपने उससे पहले तो प्रभु से नहीं बोला कि क्या प्रभु ये मेरे लिए सही है या नहीं है ना, ये सही है या नहीं है, ये नहीं पूछा। लेकिन जब आपने ठान लिया करने के लिए, सोच लिया, विचार कर लिया, तब आप बोलते कि प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, काम करने जा रहा हूँ। लेकिन हमें सबसे पहले प्रभु की इच्छा उस कार्य में पूछने की, प्रभु ये मेरे लिए सही है या नहीं सही है। यदि वो आपके लिए सही है तो आपको मैं दावे के साथ कहना चाहती हूँ, प्रभु आपको कभी भी निराशा नहीं लेकर आएगा उस कार्य में। या आपका जॉब हो, या आपका बिजनेस हो, या आपकी एजुकेशन हो, या आपके डिप्लोमा हो, या कुछ भी हो, परिवार का घर बनाना हो, कुछ भी हो, शादी हो, कुछ भी हो। लेकिन प्रभु कहता है संपूर्ण रीति से मुझ पे भरोसा करना। यीशु मसीह क्या करेंगे, हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। यदि आप बिजनेस करने जा रहे हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु का वचन कहता है कि तेरा हाथ लेने वाला नहीं परंतु देने वाला होगा। तेरा जीवन, तेरा जो हाथ है वो क्या, तेरा जीवन जो उधार देने वाला होगा, उधार लेने वाला नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप इस साल बिजनेस करने जा रहे हो तो प्रभु की ओर से इस वचन से मैं आपको ब्लेस करती हूँ। प्रभु आपके जीवन में एक अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। वो अगर जंगल जैसी समस्या भी आई, नदियां जैसी समस्या भी आई, उनमें भी परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा, क्योंकि उसका वायदा है, उसका वायदा है, उसका वायदा है। जो मुझे जो याद करते, स्मरण करते, जो मेरे पीछे चलते हैं, मैं उसके लिए क्या करता हूँ, समुद्र में मार्ग खोल देता हूँ, जंगलों में मार्ग खोल देता हूँ। हालेलुया। तो आज प्रभु आपके जीवन में एक नया काम करने जा रहा है। हालेलुया। 2024 में प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। और हम लास्ट बात देखेंगे कि धन्यवाद। हालेलुया। हमें क्या करना है, धन्यवाद देना है। 2023 में प्रभु आपको इतना सुंदर तरीके से निकाल कर लेकर आए। हालेलुया। और प्रभु आपको कुछ नहीं चाहता, लेकिन चाहता है धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। जब हम देखते हैं नूह के समय में, जब नूह के समय में जब आप जाएंगे, प्रभु ये परमेश्वर अब नूह के परिवार को प्रेम करते हैं, क्योंकि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति है, प्रभु के दास है।
तो परमेश्वर उनको बचाते, नाव बनाता। नाव जब तक जल प्रलय जब तक खत्म नहीं होता है, तब तक क्या होता है मेरे प्यारे, तब तक क्या होता है, उस परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी घटी नहीं होती है। सब कुछ उनको मिलता है, समय समय पे मिलता है ना। जब देखते हैं, जब जल प्रलय होने लगा था, उस समय अधिक लोग क्या कर रहे थे, नीचे डूब रहे थे, मर रहे थे, गिर रहे थे, बचाओ बचाओ बोल रहे होंगे। लेकिन मेरे प्यार, नूह का परिवार जो धर्मी परिवार है, जिसके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि है, वो आराम से उस जहाज के अंदर प्यार से एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छा समय व्यतीत कर रहा होगा मेरे प्यारों, परमेश्वर के साथ। उसे कोई बुखार नहीं, उसे कोई शरीर में कोई दुर्बलता नहीं, उसे कोई कमजोरियां नहीं, किसी प्रकार की कोई कमी घटी नहीं, कुछ होने नहीं दिया उसको मेरे प्यार, कुछ कमी नहीं होने दिया। नीचे क्या हो रहा है नहीं पता, लेकिन उसका परिवार शांति के साथ में रह रहा था। हालेलुया। जब तक जल प्रलय खत्म नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2023 में प्रभु ने आपको कितने अच्छे से रखा होगा। लोग बहुत सारी बीमारी के कारण मर गए होंगे, बहुत सारे कलेश के बारे में मर गए होंगे, किसी के पास खाने के लिए नहीं होगा, किसी के पास इलाज के लिए पैसा नहीं होगा, किसी के पास अपने परिवार को मिलने के लिए नहीं होगा, किसी ने 2024 में नहीं देख पाया होगा, किसी ने बहुत सारी निराशा को सामना करना पड़ा होगा। लेकिन मेरे प्यारों, 2023 में प्रभु आपको निकाल कर 2024 में लेकर आया मेरे प्यारों, है ना। 2024 तो बहुत सारे लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन प्रभु प्रेम करता, आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं, इसलिए प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर है। 2023 में आगे पीछे क्या और आपको नहीं पता, लेकिन आप लोग एक अच्छी जिंदगी व्यतीत किए। हालेलुया। आपका सिर का बाल तक उड़ने ना पाया, आपके सिर का बाल तक गिरने ना पाया मेरे प्यारों। प्रभु ने आपको सिर के बाल से पैरों के तलवे तक सुरक्षा में रखा मेरे खुदावंद परमेश्वर। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है धन्यवाद। जब नूह का परिवार जब जहाज से निकला मेरे प्यारों, उसने क्या किया, धन्यवाद के लिए क्या किया, परमेश्वर खुश करने के लिए एक वेदी बनाई। उसने नहीं देखा यहाँ पानी कम है, यहाँ पक्षी कम है, या ये है वो है, कैसा लग रहा है जल प्रलय होने के बाद कैसा है मौसम में, कैसा, कुछ नहीं देखा। उसने अपने परिवार को भी नहीं देखा मेरे प्यारों। उसने जैसे वो नाव से उतरा, वो जहाज से जब उतरा, उसने एक वेदी बनाई और परमेश्वर को धन्यवाद किया। हालेलुया। जब वो वेदी का जो उसके ऊपर जो गई, जो परमेश्वर ने क्या किया, उस सुगंध को जब लिया, परमेश्वर आनंदित हुआ और कहने लगा कि फिर से मैं क्या करूंगा, इस संसार को, इस दुनिया को नष्ट नहीं करूंगा। हालेलुया। फिर से मैं नष्ट नहीं करूंगा। हम सोच सकते हैं कि वो इसे, जब नूह की जो धन्यवाद की जो बलि थी, या उसके अनुसार ही आज हम बचे हुए हैं, जो हम आज नष्ट नहीं हुए। इसलिए प्रभु आपको कुछ नहीं चाहता, हमसे कुछ नहीं चाहता। वो चाहता है कि हमारा जीवन धन्यवाद का जीवन हो। हालेलुया। 2023 की नाव से निकाल के प्रभु 2024 में निकाल के लेकर आए, आपको भी मुझे भी। तो हमें क्या करना है, धन्यवाद देना। हालेलुया। क्योंकि यदि आपका जो जीवन है, वो जीवन आपका भी नहीं है, वो जीवन मेरा भी नहीं है। ये जीवन किसका दिया हुआ है, ये परमेश्वर का दिया हुआ है मेरे प्यारों। हालेलुया। ये जीवन परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वचन संहिता उसका 103 में 2 में लिखा हुआ है कि मेरे मन यहोवा को धन्य के, और जो उसके किसी उपकार को क्या करना, हमको भूलना नहीं। हालेलुया। प्रभु कहता है, हे मेरे मन क्या करे, यहोवा को धन्य के। हालेलुया। प्रभु चाहता कि आपसे हर समय क्या करो, परमेश्वर को धन्यवाद दो, और उसके उपकार को आपको नहीं भूलना है ना। आपके जीवन में छोटी छोटी बातों के लिए, हर बातों के लिए धन्यवाद दो, क्योंकि वो प्रभु ने आपको दिया है ना। तो दूसरी बात प्रभु कहता है, उसके उपकार को नहीं भूलना मेरे प्यारे। जो आपके जीवन में प्रभु ने किया है, मेरे जीवन में जो किया है 2023 में 24 में निकाल के लाया, इस उपकार को नहीं भूलना है ना। जब मनुष्य के स्वभाव को देखते हैं, यदि हम किसी के व्यक्ति के लिए कुछ भी करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम वो हमें धन्यवाद तो दे। यदि वो धन्यवाद नहीं देता हमें, तो हम बहुत निराशा हो जाते हैं कि मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन इसने मेरे लिए धन्यवाद भी नहीं निकला। मेरे प्यारों, मेरा प्रभु तो बहुत महान है।
उसकी महानता को हम कितना वर्णन करें, नहीं बोल सकते मेरे प्यारे। प्रभु बहुत अद्भुत और सामर्थ्य और प्रेम का करुणा भरा है प्रभु। उसके अंदर इतना प्रेम है अपने लोगों के लिए, शब्दों से बयान नहीं कर सकते मेरे प्यारे। इसलिए प्रभु आपसे और मुझसे यही चाहता है, हर बातों में धन्यवाद देना, उसके उपकार को हमको नहीं भूलना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद ईश्वर जी। प्रभु चाहता है कि इस 2024 में हम प्रभु के साथ बने रहे। प्रभु चाहता है कि हमें पुरानी बातों को छोड़ना है, प्रार्थना का जीवन जीना है, आप अच्छे लोगों के साथ संगति रखना है, पवित्र जीवन जीना है, सारा भरोसा यहोवा पर रखना है। और लास्ट है धन्यवाद का। हालेलुया। हमें परमेश्वर को हर बात में क्या करना है, धन्यवाद देना है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं कुछ समय आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि मैं आपको चंगाई भी दे सकूं या कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ क्योंकि वो प्रभु ने मुझे आशीष किया है। मैं कुछ नहीं, लेकिन प्रभु सब कुछ है मेरे प्यारों। लेकिन प्रभु मुझे इस्तेमाल करे। मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्रभु को महिमा मिले। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आप सब कुछ करते हो, प्रभु आप सब कुछ करते हो प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको ब्लेस कर प्रभु। जितने भी बहन भाई जुड़े हैं प्रभु, उन सबको तू आशीष कर, तू आशीष कर यीशु के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु। उनको सबको ब्लेस कर यीशु के नाम से प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु, इसे मिनिस्ट्री को तू आशीष कर प्रभु। हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से प्रभु। और अब भट्ट की सिस्टर के लिए प्रभु जी, प्रभु हॉस्पिटल में है प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से पिता, गीता बहन के लिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उनको छू लीजिए मेरे खुदा, उनको छू ले मेरे खुदा परमेश्वर। हो लॉर्ड प्रभु जी, वो ठीक होने पाए यीशु के नाम से। बीमारी क्या नहीं पता, मुझे नहीं पता प्रभु, और मैं इतना भी जानती हूँ प्रभु तेरे सामने कोई बीमारी नहीं रुक सकती प्रभु जी। यीशु राजा, जो 38 साल का रोगी था प्रभु, जब तू गया प्रभु वो चंगा हो गया यीशु के नाम से प्रभु। ओ यस लॉर्ड प्रभु, उसका तेरा शब्द प्रभु उसने सुन लिया प्रभु जी, और वो चंगा हो गया प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु इस गीता बहन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते यीशु के नाम से। तू ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह, आप ब्लेस कीजिए प्रभु। ऐसी दुआ करते यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आप ब्लेस कीजिए प्रभु, चंगाई दीजिए प्रभु, चंगाई दीजिए, सामर्थ दीजिए प्रभु, उठने पाए प्रभु, जो उस बिस्तर से उठने पाए प्रभु। आप अपने लोगों को कभी नहीं देख सकते कि आपको संतान है। ओ प्रभु यीशु मसीह आपकी संतान है, बिस्तर में पड़े रहे, बीमारी की अवस्था में पड़े रहे प्रभु, वो तेरा है प्रभु जी। उस बहन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते, रिसीव करने पाए, रिसीव कीजिए प्रभु के लोगों, रिसीव कीजिए इस प्रार्थना को, रिसीव कीजिए यीशु के नाम से। आपकी बहन चंगी हो रही है यीशु के नाम से, वो चंगी हो रही है यीशु के नाम से प्रभु, उनको छू रहा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से परमेश्वर। आप उनको छू रहे में विश्वास करती परमेश्वर, आप उनको हील कर रहे प्रभु, धन्यवाद करती प्रभु, आप उनको विश्वास करते प्रभु, आप उनको छू रहे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। गीता बहन को यीशु के नाम से प्रभु तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, यस लॉर्ड प्रभु तेरे हाथों में सौंपते, यस लॉर्ड प्रभु जी, तेरे स्तुति प्रभु, उनको छू लीजिए प्रभु। ऐसी दुआ करते यीशु के सामर्थ्य नाम से, पवित्र नाम से प्रभु। और या पर जितने भी लोग हैं प्रभु, सब के लिए प्रभु मैं आपसे दुआ करती हूँ प्रभु, हर एक जन को प्रभु तू आशीष कर प्रभु, हर एक सबको परमेश्वर तू आशीष कर प्रभु जी। संगीता बहन को आशीष कर प्रभु जी। प्रार्थना करता अरब को भी परमेश्वर आशीष कीजिए प्रभु जी, सहवाज को भी आशीष कीजिए पिता परमेश्वर, दिनेश सर को भी आशीष कीजिए यीशु के नाम से, रियाज को भी आशीष कीजिए मेरे खुदा, मयूर से को आशीष कीजिए प्रभु, सबको तू आशीष कर मेरे खुदा। प्रभु हम सबको लिए प्रार्थना करते प्रभु, जितने भी यहाँ जुड़े प्रभु, उन सबको प्रार्थना करते 2024 में प्रभु तेरे एक नई आशीष को देखने पाए, तेरे एक नई महिमा को देखने पाए, उनका जीवन प्रार्थना का जीवन होने पाए। इन दिनों में परमेश्वर आने वाली घटना का वो सामना करने पाए यीशु के नाम से, इन सारी बातों को घटना को सामना करने पाए यीशु के नाम से, तेरे सामने प्रभु, तेरे पुत्र के सामने खड़ा होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। उनका जीवन प्रार्थना का जीवन बना, उनका जीवन प्रभु अपने में भराइए प्रभु, आपकी महिमा उनके जीवन से होने पाए प्रभु। ऐसी दुआ करते यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अभिषेक उतरे प्रभु, तेरा चंगाई उतरे प्रभु, तेरा अनुग्रह उतरे प्रभु जी। यस लॉर्ड प्रभु, हम विश्वास करते प्रभु आप काम कर रहे हैं प्रभु, हाँ यस लॉर्ड प्रभु काम कर रहे हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड प्रभु आप अपनी लोगों की प्रार्थना को परमेश्वर
कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देते। यस लॉर्ड प्रभु, हमको छू रहे प्रभु, टच, हालेलुया, टच, यस यस लॉर्ड प्रभु, यस लॉर्ड प्रभु, हमको छू रहे, यस लॉर्ड प्रभु, आमीन आमीन, यस लॉर्ड प्रभु, ओ लॉर्ड प्रभु, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करती प्रभु, सबको तू आशीष कर यीशु राजा, ओ बॉस जीसस, हालेलुया, ओ लॉर्ड प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। हम प्रार्थना करते दिनेश सर के लिए प्रभु जी, उनके मकान के लिए बनने के लिए प्रभु जी, इस साल प्रभु 2024 में प्रभु उनका मकान बनने पाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। ये 2024 में प्रभु उनका मकान बनने पाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। यहोवा प्रभु, मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, उनके होस्ट के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके डायरेक्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। सरों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ, जो आपने उनको एक सुंदर मन दिया, एक समर्पित जीवन दिया प्रभु, अपने लोगों को प्रभु बढ़ाने में बहुत योगदान देते प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। इस पेज पे जितने भी जुड़े हैं प्रभु, सबको तू आशीष कर प्रभु, हर एक जन को प्रभु आप छू ले, ऐसी दुआ करते उनके जीवन में एक नई आशीष को हम देखना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से होकर मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन 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 आमीन, हालेलुया। सबको प्रेज लॉर्ड, और जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो लास्ट तक जुड़े हैं, संगीता बहन है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हैं, मैं उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगी तुम लोगों का क्योंकि बहुत सारे, लेकिन मैं दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपको आशीष दे, आरब भाई को भी, आरब आपको भी बहुत आशीष करे, ब्लेस करे, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। और आप लोग को हमारा जियोबा मिनिस्ट्री के यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी पास जा सकते हो, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और लोगों के पास अपने मित्रों के साथ उस पेज को आप शेयर कीजिए, उस चैनल को आप शेयर कीजिए, जिससे प्रभु की महिमा हो और प्रभु का वचन और भी बढ़ने पाए। सो आप सबको मैं दिल से और मेरे परिवार की तरफ से और जियोबा मिनिस्ट्री यूके सिंह सर की तरफ से भी, उनकी पेज की तरफ से भी, और चरणजीत सर की तरफ से भी आप मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते, शुक्रिया अदा करते आप सबको। फिर से मिलेंगे, प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ, हालेलुया। 2024 में प्रभु ने जो आपसे बातें किया है, आप इस पे अपने जीवन में मनन करें, क्योंकि प्रभु आप आज इस साल आपके जीवन में कुछ नया करने चाहिए, हालेलुया, आमीन। सबको जय मसीह की।